मुझे पहचानते हैं आप में से कोई? नहीं पहचानते। मेरा नाम हसन है। मैं भी आपकी तरह मेगा फैसिलिटी मैनेजमेंट में काम करता हूँ। मुझे एक एक आदमी जरा बताता रहे कि उसका नाम क्या है और उसका काम क्या है। आपसे शुरू करें। सर मेरा नाम मुनीबुर रहमान है, मैं टी बॉय की जॉब करता हूँ। टी बॉय जी वेरी सर, करीम बस्ट में सफाई का काम करता सॉरी करीम बस्ट नाम है मेरा। सलीम बख्श करीम बस्ट करीम बख्श। अच्छा, सफाई का काम। आप सफाई का काम। गुड। इकबाल भाई अपना इंट्रोडक्शन करें। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। ऑफिस बॉय इकबाल भाई बैठे। मोहम्मद इमरान, इलेक्ट्रिशियन। मोहम्मद इमरान इलेक्ट्रिशियन। मोहम्मद सलीम मोहम्मद सलीम जी पेंटर का काम करते हैं। पेंट का भी और दूसरे काम में। माशाल्लाह। आप कमाल है। कमाल आप क्या काम? पेंटर हैं आप? Excellent. जहूर रहमान, पेंटर। आप भी पेंटर हैं? आप दीपक एज अ सुपरवाइजर। एज ए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर। गुड। हाँ भाई काम वैसे ही स्पीकिंग कामरान वैसे स्पीकिंग हाउस स्पीकिंग नहीं हाउसकीपिंग कीपिंग बेटर। हाँ भाई असलम सफाई। गुड। आप अब्दुल रहमान सफाई। आप भी सफाई में? गुड। अब्दुल रहमान भाई जी। हाँ। मोहम्मद याद फैयाज। ओके, आप भी सफाई में? वेरी। नवेद इकबाल। जावेद इकबाल। नवेद इकबाल। जावेद इकबाल। नवेद नवेद इकबाल। आप क्या कहते हैं? टी बॉय। टी बॉय। टी बॉय। आप भी टी बॉय? माशाल्लाह। आप सॉरी निजाम भाई आप भी सफाई? आप नवाज जो कि आप भी टी बॉय? अच्छा जी भाई। मोहम्मद आसिफ इकबाल एज इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। मोहम्मद आसिफ इकबाल एज इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। इंसान अली एहसान अली कौन? सिपर। स्वीपर है? गुड। सैयद उसामा ऐसे टेक्निक। सैयद उसामा ऐसे टेक्निक। HVAC टेक्नीशियन। मुस्तफा भाई मुस्तफा शबीर ये हमारी कंपनी के टॉप वाले लोगों में से लीड है ना? ये इनको पहचानते हैं लोग? आप लोग क्या नाम है आपका? कामरान आप क्या करते हैं भाई? जनरेटर। भाई जनरेटर्स के लीड है। अकबर साहब से तो मुलाकात सबकी होती है। जी हाँ। इनसे मुलाकात के बगैर आप कंपनी में नहीं आ सकते। अच्छा भाई पहले बताएं कि आप लोग यहाँ पर वेदरफोर्ड में काम करने के अंदर खुश हैं? सब लोग खुशी से काम करते हैं? किसी को कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं सब लोग अपने काम पे? गुड, एक्सेलेंट। अच्छा आज जो हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं, हमने एक दूसरे से एक तो तारुफ कराना था, फिर हमने कुछ बातें करनी थी हमारी कंपनी के बारे में, है ना? हमारी कंपनी में जरा कुछ चीजें थोड़ी बखरी हो, फर्क हो। मैं कोशिश करूंगा ज्यादातर उर्दू में आप लोगों से बात करूं। अगर फिर भी किसी कोई चीज समझ में ना आए तो प्लीज बिला झिझक आप पूछे, एक नहीं 50 दफा पूछे। लेकिन आप लोगों के लिए आज का सेशन है बहुत जरूरी, समझना बहुत जरूरी है कि हमारी कंपनी के कुछ असूल है वो किस तरह इंपॉर्टेंट, ठीक है? और जिस तरह एक घर में एक बहू आती है नई, तो वो घर के बड़े बूढ़े बैठ के सब उसको समझाते हैं ना कि देखो भाई हमारे घर पे ये तरीकाकार है, ऐसे रहना होगा। फिर हम उससे पूछते हैं भाई तुम ऐसे रह लोगी या कुछ हमें सिखा दो ऐसा कि हम तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहें। तो ये दोनों तरफ की ट्रैफिक है। अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल हो, कोई उसमें ऊपर क्वेश्चन हो, बिल्कुल आराम से पूछ लीजिए, ठीक है?
अच्छा देखिए, एक मैं बात, मुझे अभी कुछ थोड़ा सा एक मामला है। इधर बहुत सारे लोग टी बॉय, लेकिन टी बॉय का यूनिफॉर्म ये वाला है। तो हम लोग आपने जहाँ एरिया में काम करते हैं, ये ऑफिस में, अच्छा, जिनकी और आप यार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, दे हैव टू वेयर द कवरऑल। ओके, तो आप लोग यार्ड में हो। वहाँ पे कमरा लगा हो। तो यहाँ पर अंदर ऑफिस ब्लॉक में सिर्फ इकबाल भाई अकेले होते हैं? बाद भाई होते हैं, नवाज उनके साथ होते हैं। इकबाल भाई, आकिब भाई और नवाज। नवाज भाई। ठीक है, तो नवाज भाई आप भी कवरऑल्स में हो? सर नवाज को आगे जाना पड़ता है, आगे भी, क्योंकि इनके अंडर में ना आगे वाले के ऑफिस है, तो वहाँ पे भी पीपीएस का। ओके, तो ये बफर करते हैं, ये इकबाल ऑफिस में भी कर लेते हैं और यार्ड में भी कर लेते हैं। गुड गुड। अच्छा, हमारे लिए ना यार यूनिफॉर्म की बहुत ज्यादा अहमियत हो। क्यों है वो अहमियत, आपको पता है? देखो, इस यूनिफॉर्म पे आपकी कंपनी का नाम लिखा हो। आप मुझे बताओ, आप सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करते हो? बेशक बेशक, लेकिन अल्लाह में एक बात कहते हैं कि पहले अपना ऊंट किसी चीज से बांधो, उसके बाद मुझ पर भरोसा करो। घरों पे हो, रहते हो तो अपना भरोसा सबसे ज्यादा किस पर होता है? वालदेन पे। वेरी गुड। ये कौन बोला था? ये बोला। अच्छा, तो वालदैन के बाद किसका होता है? वालदेन के बाद रब्बुल इज्जत, अल्लाह ताला। अल्लाह ताला पे तो वो मामला ही और है। वो तो अल्लाह मियाँ सब कुछ सुपरसीड कर जाते हैं। किसने बोला वाइफ का? आपने बोला वाइफ का। तो वालदैन के बाद आप वाइफ के ऊपर भरोसा करते हैं। वेरी गुड। और लगता है अगर बहन भाई से किसी की भी नहीं बनती, बड़े भाई। तो हमें ये पता चलता है कि जिनके साथ हम दिन का बहुत ज्यादा या अपने बचपन का ज्यादा वक्त गुजार चुके हैं, जिस घर में हम एक साथ रहे हैं, तो उन लोगों पे हमारा सबसे ज्यादा भरोसा होता है। यार ये ठीक है, अगर कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। अगर मुझे कोई मुसीबत में देखेगा तो मुझे मुसीबत में से निकाल लेगा। ऐसे ही है। तो हम लोग एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे कि यार ये बंदा हमारा ही है या नहीं? ये हमारी यूनिफॉर्म हो, ये हमारी शनाख्त। अभी आप लोग जिस तरह हमारी कंपनी में जरा सा और पुराने होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पता चलेगा कि तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत कम कम देखोगे, लेकिन पहचान एक बन चुकी है। तो बंदा यूनिफॉर्म में तो यार अपना ही है। हम उससे कुछ भी बात कर सकते हैं, हम उससे अपने तरीके से बोल सकते हैं, हम अपना गम, अपनी तकलीफ उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है? भरोसा होता है, एक ट्रस्ट होता है कि यार अगर ये चीज ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो हमने एक तो ये डिस्कस कर लिया कि यूनिफॉर्म की इंपॉर्टेंस क्या है। यूनिफॉर्म हमें पहचान देता है, शनाख्त देता है अपनी फैमिली की, ताकि हमारे फैमिली वाले आपस में, चाहे हमारी फैमिली जितनी भी बड़ी हो जाए, वो हमें पहचाने और हमसे अच्छा सुने। आप लोग कई दफा शादी ब्याह में जाते होंगे, पता चलता होगा यार ये वो फला मामू के फला उनका फला बेटा है, वो आके आपसे मिलता है। कहते हैं तुम्हें पहचाना नहीं भाई। लेकिन क्या होता है, पहचानते फिर आपके उससे रफ़्क़त हो जाती। आपकी वाइफ शायद आपकी रिलेटिव है। हाँ? अभी शादी नहीं हुई और आपके माँ बाप के बाद आपकी वाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है। हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो हम यहां तक पहुंचे थे कि यार ट्रस्ट वाइज हमारा फैमिली इज नंबर 1। नंबर 2 वो जगह होती है जहां पे हम काम करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम बहुत कंफर्टेबल हो अपनी कंपनी के साथ। जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं हम उसके साथ कंफर्टेबल हैं। हमें कोई इशू होगा हम कंपनी के पास जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं।
वो या तो हमारा मदावा करेंगे या तो हमें हमारी मुश्किल को आसान करेंगे, और अगर वो आसान नहीं कर सकेंगे तो एटलीस्ट हमारी शायद अ, बात आराम से सुन लें, हमारी बात समझ लें, आगे पहुंचा दें। सो कहते हैं ट्रस्ट बहुत सब जरूरी है, लेकिन इस ट्रस्ट के साथ साथ एक चीज होती है, आप घर में कैसा मसाला खाते हैं आप? ज्यादा तीखा तीखा है ना? तो देखिए आप लोग एक बात नोट करिएगा, इसने ये नहीं कहा मैं तीखा खाना, इसने कहा हम लोग तीखा खाना खाते। आप लोग कैसे खाना खाते हैं? नॉर्मल नॉर्मल। टीका ना ज्यादा नॉर्मल होता है। हाँ, लेकिन अभी अगर आप जब इनका खाना खाएंगे और आपको फीका लगेगा तो आपको पता चलेगा यार ये तो मेरा खाना है, तीखे से भी ज्यादा तीखा है, मैं अपने घर में खा रहा हूं तो मुझे नॉर्मल लग रहा है। ऐसे ही है ना? तो पता ये चला कि यार हमारे पास जितने भी लोग होते हैं वो चूंकि सब लोग एक जैसा ही काम करते हैं, एक जैसी सोच रखते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसी काम करते हैं, तो उनका एक स्टैंडर्ड टेस्ट बन गया है ना? भाई को तीखा पसंद है क्योंकि उनके घर में सब लोग तीखा खाते हैं, तो अब ये बाहर जाएंगे तो उनको फीका लगेगा, तो ये तीखा ही खाएंगे, ये उसके ऊपर नमक भी डालेंगे, मिर्ची भी डालेंगे, सब लवाजमा पूरे करेंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। आप लोग कैसा खाना खाते हैं? थोड़ा नॉर्मल आप लोग भी नॉर्मल खाते हैं। देखें ये बात बहुत ज्यादा नोट करने की, हम बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मल। इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने रियलाइज करी ना हम सब एक है, तो हम हो गए। और चूंकि अब हम सब लोग एक तरीके से काम करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाए। अगर हम में से कोई भी एक आदमी वो नॉर्मल तरीके से बरखिलाफ काम करेगा तो एकदम नजर आ जाएगा। अब फॉर इंस्टेंस किससे पूछूं, आकिब भाई, आप अगर घर पे जाएंगे आपके मुंह से सिगरेट की बू आएगी, घर में कोई और सिगरेट नहीं पीता, तो आप एक सेकंड में पकड़े जाओगे ना, चाहे छालियां भी खा लो, कुछ भी कर लो। ये बात तो आपके बचपन से समझा। तो कोई भी आदमी जो नॉर्मल से हटके काम करेगा ना तो एकदम दिखाई में आ जाएगा। हाँ, लेकिन हमने ये कंफर्म करना जरूरी है कि हमारा नॉर्मल ठीक होना चाहिए। हमारा नॉर्मल वो चीज होनी चाहिए जो कि सबके लिए फायदेमंद हो। हमारी नॉर्मल वो चीज होनी चाहिए जिससे कि दूसरे को तकलीफ या नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, ये दूसरा कौन होता है? दूसरा भी सर हमेशा ही होता है। शराब की हमें सोच के और बताएं। थर्ड पर्सन होता है सर, मतलब हमारी जैसे हम एक कंपनी के लिए फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, तो अगर हमारी कंपनी से हटके कोई बंदा है तो हमारे सभी के लिए तो वो दूसरा बंदा है। हम उसके साथ वो बातें शेयर नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी की अपनी पर्सनल ओके ओके, लेकिन जब हम नॉर्मल की बात करते हैं ना, नॉर्मल की, हम नॉर्मल में हैं, हम अपने नॉर्मल स्टैंड्स के अंदर अगर एक दूसरे का इतना ख्याल रख रहे हैं कि हम कोशिश करके दूसरे अपने बंदे को तकलीफ में नहीं डाल रहे, हम कोशिश करके उसके लिए उसको उसकी जिंदगी को या उसके सामान को रिस्क पे नहीं डाल रहे, तो ये हमारी नॉर्मल है। तो हमें वो नॉर्मल अपने दूसरों के साथ भी रखना है। हम वेदरफोर्ड पे काम कर रहे हैं, हम सब एक मेगा पहनते हैं, वेदरफोर्ड वालों का मोनोग्राम और है, उनका नाम और है, लेकिन हमारा नॉर्मल क्या कहता है कि हमने सबका ख्याल रखना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है और किसी का नुकसान नहीं होने देना। तो हमारे लिए वेदरफोर्ड दूसरा जरूर है, लेकिन हम चूंकि मेगा वाले हैं
तो हमारी जात से, हमारी कंपनी से, हमारी किसी भी चीज से वेदरफोर्ड को नुकसान नहीं होना चाहिए, वेदरफोर्ड को तकलीफ में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? इससे नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे लिए नॉर्मल है, हमारे लिए बहुत ज्यादा एबनॉर्मल हो जाएगा कि अगर वेदरफोर्ड तकलीफ में आ जाए। हमारे लिए बहुत बड़ा एबनॉर्मल हो जाएगा कि अगर वेदरफोर्ड तकलीफ में आ गए। तकलीफ में आ जाए या उसका नुकसान हो जाए, वो हमारे नॉर्मल से हटके बात हो जाए। तो इसके लिए ना हमें पहले एक चीज का ख्याल रखना हो। क्या आप, आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद फयाज। अंकित, आपका पूरा नाम क्या है? आपके? वारसी। 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 आपका पूरा नाम क्या है? नवीद इकबाल। नवेद इकबाल। आप देख रहे हैं, एक अपना नाम है और एक घर का नाम है, एक खानदान का नाम है। सही है ना? वो खानदान का नाम सुनते ही इंसान फड़क करके पहचान लेता है, अबे ये ऐसे लोग हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनका रिश्ता दे दो। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान क्या क्या आपको रिश्ता दे दो? सही है, बात सही है। अब्दुल रहमान की फैमिली का ये नाम है, वो हम बहुत अच्छी। तो हम मेगा वालों के लिए भी ऐसे ही इंप्रेशन हो जाना चाहिए, है ना? ये आपकी पहचान होनी चाहिए। हमने एक बात ये देख रहे हैं क्या, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन, इंसान, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इदारा, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बोले तो आपकी कारकर्दगी। तो एक इंसान की एक इदारे में कारकर्दगी कैसी होनी चाहिए? देखिए, बड़े मुश्किल मुश्किल टेढ़े बड़ंगे अल्फाज हैं ये, लेकिन आपके मैंने कैसा आराम से बीच में बिठा दिया कि आप लोग समझ गए कि ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के अंदर हमें सबसे पहले एक तसव्वुर होना है, एक सोच रखनी, एक सोच रखनी है, एक जैसा बनना है। और हमारे जो दूसरे जिनको हम कह रहे हैं, जिनके पास हम काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए क्लाइंट का मर्तबा रखते हैं, कस्टमर का मर्तबा रखते हैं, उन्हें मुतमईन करना, उनको भी मुतमईन करना और मुतमईन रखना है, उनको नुकसान से बचाना है और उनकी हिफाजत रखनी है। अच्छा, इसके अंदर ना हमें पहले स्टेप में क्या होना पड़ेगा? पहले स्टेप के अंदर हमें आपस में एक दूसरे से बड़ा मुतमईन होना। आपस में एक दूसरे से मुतमईन होने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये बताएं। सलाम करना, एक्सेलेंट। आप बताएं बातचीत करना। हाँ, आपस में बातचीत करना, बातचीत करना आपस में। एक्सेलेंट। इखलाक है। अच्छा, इखलाक रखना। इकबाल भाई, आप कुछ बताएं, ऐसी बैठे बैठे बताएं, बैठे बैठे बताएं। ऐसे तुम मिलके बातें करना, दुआ सलाम करना, हाथ में रहना, ये एक दूसरे के लिए दुआ करना, ठीक है ना? और कोई आप बताएं। प्यार लोगों से बात करना, तमीज से बात करना, प्यार करना, एक दूसरे से तमीज से बात करना, है ना? ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं हम? तमीज, प्यार, मोहब्बत, बात, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा हक है कि हम अपनी बात कह सकते हैं बिला झिझक, बिला खौफ। अगर आप में खौफ आ जाए, यार मैंने अगर ये बात कही तो यार मुझे लोग बेवकूफ ना समझे, या अगर ये मैंने बात कह दी तो ये लोग मेरा मजाक ना उड़ाए, यार अगर मैंने ये सवाल पूछ लिया तो यार ये मेरा कोई मजाक ना उड़ा दे, यार ये ऐसा ना हो यार मेरी इतनी पर्सनल बातें उठा के बाहर ना किसी और को बता।
आपके पास ये गारंटी होनी चाहिए। मेगा फैसिलिटी मैनेजमेंट आपको एक गारंटी देती है, ईच एंड एवरी वन, चाहे वो नजर भाई हो, इकबाल भाई हो, आमिर आसिफ भाई हो, हमारे आकिब भाई हो, इकबाल भाई हो, कोई भी हो, अगर उसके दिल में कुछ आ रहा है ना बोलने के लिए, बात करने के लिए, तो वो किसी ना किसी से कर सके। बहुत जरूरी है। और हमारी कंपनी में आपको बात करने पे सराहा जाता है, रोका नहीं जाता। आपसे कोई नहीं कहेगा यार तुमने ये चीज क्यों कही, जब तुम्हें पता है कि कंपनी ये वाला काम ऐसे नहीं ऐसे करती, तुमने क्यों कही, हम तुम्हें डिमोट कर देंगे, हम तुम्हें निकाल देंगे। कभी भी हमारी कंपनी में आपका नाम क्या है? एहसान अली के पास जितनी राइट है ना, उतनी राइट मेरे पास भी है। जितनी राइट मेरी है उससे किसी भी तरीके से एहसान अली के पास राइट कम नहीं है। जैसे मैं एहसान अली के साथ खड़े होकर यहाँ पे बात कर सकता हूँ, वैसे एहसान अली भी मुझे कहीं पे देखे तो मुझसे रोक के खड़े होकर बात कर सकता है, या चाहे तो मेरे पास आके मुझसे बात कर सकता है, अपना कोई नया आइडिया दे सकता है। तो हमने ये बात डिसाइड कर ली कि हम सबसे पहला काम तो ये है कि भाई एक दूसरे के साथ और अपने कंपनी में जो दूसरे काम कर रहे हैं, जैसे मुस्तफा भाई, इनका रोल कुछ और है, लेकिन है ये मेगा किंग। आप एक तक अप्रोच कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपका कोई सुपरवाइजर, कोई बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि भाई तुमने क्यों बात करी उनसे, मुस्तफा भाई से इस बारे में। नो, आपको कोई नहीं रोकेगा कि अगर आप कामरान आए गए किसी काम से तो कामरान से कहें कि यार कायम मुझे आपसे एक बात करनी, यार आप लोग ये काम इस तरह से करते हो, ये गलत है यार, इस तरह से नहीं इस तरह से करके देखो। नो, कोई नहीं रोकेगा, आपकी ये राइट है। और आपको वो राइट कौन देता है? मेगा फैसिलिटी मैनेजमेंट ये राइट देता है। आप ये इस बात का ख्याल रखिएगा, आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप कोई बात कर सकते हैं और कोई बात नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, बल्कि आपसे ये कहा जा रहा है कि बात करने से पहले कुछ चीजों का ख्याल रखिए। याद रखिए कि हम बात कर रहे हैं 3 वजूहात की बिना पे। या तो हम कोई अपनी जरूरत बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जरूरत बता रहे हैं, और या फिर हम क्या कर रहे हैं, किसी प्रोसेस को, किसी टेक्निक को, किसी चीज को, किसी नॉर्मल प्रैक्टिस को, किसी एसओपी को डिस्कस कर रहे हैं, हम उसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश, क्या पता भाई आप कोई चीज बताएं वो हमारी नजरों से ओझल हो, हम उसमें से कुछ सीख लें, या आपके जहन में कोई आइडिया आए, हम उस पर कहें कि हाँ भाई तुम कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन हमने ये नोट किया कि ये ऐसे हो जाता है ऐसे करने का, तो आप कुछ सीख जाओ, है ना। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये कि हम बात कर रहे हैं किसी सेफ्टी इशू की, हमारी जरूरत है तब भी हम बात कर रहे हैं, हमारा प्रोसेस में कोई मामला है उस पर भी हम बात कर रहे हैं, कोई सेफ्टी का इशू है तब भी हम बात कर रहे हैं। तो हमें ये पता चला कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी सिस्टम इंसानों पे असरअंदाज होता है, और
जब वो इंसानों पर असरअंदाज होगा तो फिर ऑब्वियसली काम पर भी असरअंदाज होगा, है ना। तो हम ये, और हमने क्या कहा शुरू में सबसे पहले कि हमने एक दूसरे को खुश रखना है, उनके एहतियात रखनी है, हमने उनका नुकसान नहीं होगा। तो दोस्त, हाँ, अब वो फर्ज करें बैठ के कामी भाई से ये कहना चाहते हैं, यार वो आसिफ भाई को यार समझाओ यार, वो मेरे को थप्पड़ पड़ मार देते ये करते होगा। क्या वो ये बात कर सकते हैं कामी भाई से? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कामी भाई का काम होगा, वो आसिफ भाई को बिठाएंगे, आसिफ भाई जरा प्लीज यार थोड़ा हल्का हाथ रखो। फिर आसिफ भाई बताएंगे, भाई मैं तो हल्का हाथ रखता हूं, मैं उसको एक बात बता के जाता हूँ, वो वापस पलट के दूसरे से वही हरकत कर जाता है। लेकिन चूंकि हमने बात कर ली ना एक दूसरे से, अब वो अगला भी एहतियात करेगा। उसको पता होगा कि यार ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिधर सिर्फ मैं ही नहीं बात कर सकता हूं, आसिफ भाई भी बात कर सकते। आप लोगों की बात समझ में आ रही है ना? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक चीज और जो बहुत ज्यादा जरूरी है ना भाई, वो ये है कि हम एक दूसरे के हुनर पे ना सिर्फ ये कि भरोसा रखें, बल्कि उसके हुनर के ऊपर नजर भी रखें। ये नजर रखने से क्या मुराद है? नजर रखने से सर वो सीख जाएगा, काम प्लान हो जाएगा। हाँ सॉरी, नजर रखने से ये इसका काम खुद सीख जाएगा जो कर रहा है। ओके, तो उसने गलती की अगर आप देख ली तो आप उसको ना गाइडलाइन दे सकते हैं कि बेटा ये आपने ओके, ओके। और कोई? काम कैसा कर रहा है, ठीक कर रहा है। ओके, गुड, सीखने को भी मिलता है ना उससे कुछ। ओके, गुड। देखें, हमारे इदारे में एक चीज होती है, एक कल्चर है, हमारे इदारे का एक तरीकाकार है कि हम, एक चीज होती है उसको हम कहते हैं स्टॉप वर्क। हम अपने हर आदमी को स्टॉप वर्क अथॉरिटी देते हैं। उसी कुछ शराइत है, वो आप लोग इंशाल्लाह अगले 4 से 5 महीने में कंप्लीट करोगे अपनी ट्रेनिंग्स, तो आप लोग को वो शराइत भी समझ में आ जाएंगी। लेकिन हमारे भाई इनका काम रोक सकते हैं, इनके चलते हुए काम को रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक? इनका सामा काम रोक सकते, आपके ऊपर कोई कदम नहीं कि वो ना रोके। मुझे मैंने शराइत कही थी ना आपसे, उन शराइत में की एक शर्त ये होती है कि जो वो आकिब ने काम रोका है, वो आकिब की नजर में सही नहीं लग रहा। देखिए देखिए, ये बात क्या हम में से कोई आदमी जानबूझ के कोई गलत काम कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता जानबूझ के कोई गलत काम? क्योंकि वो चाहेगा नहीं कि मैं जाते किसी एक बात, दूसरी बात, हम उसके हुनर पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम उसके हुनर पर भरोसा रख रहे हैं। उससे हुई भी कोई गलती के ऊपर, एक आदमी उससे गलती हो जा रही है, वो बाद में पलट के कहेगा ना, यार तुमने देख लिया था भाई मुझसे गलती हो रही, तुम भी मुझे रोक लेते यार, ये आगे इतना बड़ा नुकसान तो नहीं होता। तो हमारे यहाँ इस चीज को कहते हैं स्टॉप वर्क अथॉरिटी। आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोगों की ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी तो आप लोगों को एक छोटा सा बैज मिल जाएगा, तुम्हारा जो आपने यूनिफॉर्म पे पहना,
उससे ये हमें पता चलेगा कि यार इस आदमी के पास बेसिक्स ट्रेनिंग्स पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अगर ये कोई चीज को देखेगा और ये समझेगा कि यार ये गलत है, तो उसमें वाकई कुछ ना कुछ गलती होगी। हम ऐसे तो जाके गुलाब जी का चलता हुआ काम को एकदम ओ रुको 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 हटियो, स्टॉप ऑफ अथॉरिटी का बल्ला नहीं उधर लटका कर आ जाएंगे, क्योंकि वो बल्ला लटकाना तो उधर आसान है, लेकिन उसके बाद उस बल्ले की जवाबदेही करना बहुत चौड़ी था। अच्छा, ये जो स्टॉप ऑफ अथॉरिटी है ना, इसका मेन मकसद तो आपको पता होगा। क्या है मेन मकसद, बताएं। कोई भी अनसेफ काम होता हुआ देखते हो उसको स्टॉप करना, स्टॉप करना। अनसेफ अनसेफ और सिर्फ सेफ इंसान की हद तक नहीं, काम। सेफ प्रॉपर्टी की हद तक भी, सेफ एनवायरनमेंट की हद तक भी। एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है ये बताएं। यस, माहौल, मौसम। और बताएं, और बताएं। अब ऐसा ना करिएगा कि वो स्टॉप फॉर करा दिया, क्यों कराया भाई? सर उसको गैस हो रही थी, माहौल खराब हो रहा था। ये वॉशरूम छोड़ा। हाँ, ये बात इसको वॉशरूम छोड़। तो जो जो हम कहते हैं उसके जरिए बात करें कि कोई भी चीज ऐसी जो कि हमको या हमारे अलावा किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा सकती, या किसी दूसरी प्रोसेस को रोक सकती है, उसके बीच में हाइल हो सकती है, स्टॉप पर, रुक जाओ, जो कर रहे हो उससे रुक जाओ। अब फर्ज करो भाई को टास्क मिल गया कि यार ये वाले जो दोनों गटर लाइन्स है ना, इनको यार आज सफाई करवानी। ठीक है, उन्होंने कॉल किया हमारे पास से भी टीम आ गई, वहां पर वो टीम सफाई की निकली हो। दोपहर का 12 साढ़े 12 बज रहा है। आपको पता है उसी वक्त जो है हमारे पास हमारा वो लोडिंग ट्रक भी आता है, वहीं से गुजरता है, और वहां पर ये लोग अपने वो कोन लगाकर उसको बैरिकेड रख करके और वहां पे खड़े हो गए बीच में। अब वो ट्रक हमारा अंदर नहीं जा सकता। क्या हो गया ये? स्टॉप वर्क। हमने देखा यार वो आदमी है, वो उसने ग्रीस लिया है, और ग्रीस लेकर यार उसने इधर देखा ना उधर, कुछ भी नहीं यार, ऐसे सीधा 3:30 उसने उल्टा दिया यार। माहौल के लिए खराब है। स्टॉप वर्क है ना। तो सिर्फ फिजिकल नुकसान की बात नहीं हो रही, बल्कि किसी भी प्रोसेस के नुकसान की भी बात हो रही। नुकसान कितने किस्मों के होते हैं, कुछ आइडिया आप लोगों को? हाँ बताएं। काम करते हुए सर कोई गलती हो जाए, कुछ इंसान को अच्छा देखिए, नुकसान कितने किस्म, ये जो नुकसान बता रही ये क्या है? जिस्मानी नुकसान। जिस्मानी नुकसान की बात हो रही है। आप बताएं, कोई और नुकसान बताएं। बताएं ना, कोई और नुकसान पे बताएं। चलो कोई बात नहीं। सर नुकसान बहुत सारे किस्म के होते हैं। उसमें होता ये है कि एक तो जिस्मानी नुकसान, आपके इक्विपमेंट का नुकसान, आप किसी और चीज़ को नुकसान पहुंचा दें अपने काम से, तो नुकसान की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। अच्छा, तो हमने ये कहा कि दूसरा नुकसान कौन सा हो गया? कि माली नुकसान। माली नुकसान। तो एक जिस्मानी नुकसान आया, एक माली नुकसान आया, और कौन सा नुकसान आप बताएं?
फिर प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है अगर प्रॉपर्टी के साथ साथ जो भी कंपनी की ऐसी चीज है। हाँ, वो माली नुकसान में आ रहा है। आप बताएं। ये दो ही नुकसान है, बस जिस्मानी और एक माली, जिस्मानी जो और एक माली। जहन में आता है। एक एक जानी जानी नुकसान भी हो नुकसान सकता है वो भी, तो आपकी जान भी जा सकती है। और माहौलियाती नुकसान भी हो सकता है। किसी और की भी जा सकती है उसमें, किसी और की भी जा सकती है। किसी और की भी जा सकती है। जान जान- जाने को तो अल्लाह ना करे यार, हमारी किसी काम की वजह से कभी किसी और की जान जाए। और नुकसान बताएं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकसान है जो हम मिस कर रहे हैं। सर सर जो नुकसान होता है उसमें तो ये भी नुकसान शामिल हो रहा है, हमारी कंपनी का नुकसान हो रहा है, हमारी कंपनी का नाम खराब हो रहा है। वेरी गुड। कंपनी के नाम, रेप्यूटेशनल रिस्क, आपकी रेप्यूट खराब हो सकती है, आप बदनाम हो सकते हैं। और बताएं एक नुकसान। हाँ? बोले बोले बोले। और बताएं। अपनी कंपनी का नुकसान। बेटा वो तो रेपुटेशन रिस्क है ना, उसमें शामिल हो जाएगा। बताएं बेटा, उस नुकसान को कहते हैं वक्त का नुकसान। याद रखिएगा, ये वो नुकसान है जिसको आप कुछ भी करके पूरा नहीं कर सकते। इंसान को चोट लग जाएगी, वो क्या होगा, भर जाएगा, इलाज से भर जाएगा। इंसान को इंतकाल हो गया उसका, वो ऊपर चले जाएगा, उसका नेक्स्ट फेज शुरू हो गया। माली नुकसान है, या तो इंश्योरेंस कवर कर रही होगी, या कंपनी कवर कर रही होगी, या कहीं ना कहीं से अल्लाह में पूरा कर। जो वक्त एक दफा गुजर गया वापस नहीं, वो दोबारा वो नहीं आएगा। जो आपने वक्त जाया कर दिया, वो आपका वक्त जाया हो गया। तो दोस्त, स्टॉप वर्क एक्टिविटी, स्टॉप वर्क ऑथराइजेशन को किसी भी नुकसान के लिए इस्तेमाल नहीं करना, नुकसान से बचाने के लिए। नुकसान से बचाने के लिए इस्तेमाल करना है। कि कैसा, हम किस नुकसान की बात कर रहे हैं पता है आप? देखिए, मैं बार बार आसिफ भाई के पास आता हूँ इसलिए नहीं कि मुझे आसिफ भाई की ज्यादा वो वाला काम करेंगे जो कि नुकसान का अंदेशा हो, बल्कि इस वजह से आता हूँ आसिफ भाई के पास क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक काम है। खतरनाक का मतलब ये नहीं कि ये कोई गलती, खतरनाक का काम, इसमें बहुत सारे खतरे मौजूद। तो अगर फर्ज करें, आपका नाम सलीम भाई, सलीम भाई देखते हैं कि हमारे आसिफ भाई एक बीवी पे लगे हुए हैं। लेकिन आसिफ भाई के सीधे हाथ में तो दस्ताना है, उल्टे हाथ में दस्ताना नहीं। या वो ये देखते हैं कि वो जो प्लास बराबर में रखा हुआ है, उस प्लास के ऊपर से रबर निकला हुआ है, पीछे से उसका लोहा नजर आ रहा है। हम आसिफ भाई की कारकर्दगी को जज नहीं कर रहे हैं इधर, नहीं। आसिफ भाई की कारकर्दगी पाकिस्तान में 99% पे आती है, तभी आसिफ भाई मेगा के अंदर हैं। मेगा हल्के लोगों को नहीं रखती, 6 महीने के लिए सबको फारिग कर देती। मेगा में एक रूल है, वो रूल ये है कि आप जिस पोजीशन के ऊपर अपॉइंट हुए थे, अगर उसी पोजीशन पर अटके रहते हैं 3 साल तक, तो चौथे साल बाय बाय, चौथे साल बाय बाय। आपके अंदर अब इससे ज्यादा बढ़ने की ताकत नहीं।
तो आप जाकर उस जगह को ब्लॉक कर रहे हो। वो ब्लॉक करेंगे तो नीचे से जो नए लोग आ रहे हैं वो ऊपर कैसे जाएंगे फिर? आप बैठे हुए बीच में, ना मैं इससे ज्यादा काम सीखूंगा, ना मैं इससे ज्यादा जिम्मेदारी लूंगा, ना मैं लूंगा, तो फिर पीछे से भी कोई नहीं आएगा, जाती हो जाएगी ना। तो मुसलसल काम सीखना है, मुसलसल ट्रेनिंग्स को पास करना है, मुसलसल अपने आप को वो जो मैंने कहा ना टॉप 99% में प्रूफ करना है, इररेलेवेंट, इररिस्पेक्टिव क्या क्या ट्रेड क्या है। सब मैं आसिफ भाई वगैरह तो टेक्निकल लोग हैं, इनके तो लैडर बहुत ऊंची है, इनकी भी लैडर बहुत ऊंची है, तो बहुत आगे तक कर सकते। हम बात करते हैं टेरिटोरियल की, हम बात करते हैं क्लीनिंग के स्टाफ की। हमारे क्लीनिंग के स्टाफ के अंदर भी ऐसा ही है। आज आप क्लीनिंग के स्टाफ में भर्ती हुए हैं, अब क्लीनिंग के स्टाफ से आप एक एक करके मशीनों को पर अपना हाथ साफ करेंगे, सीखते चले जाओ, आप बढ़ते जा रहे हैं। एक वक्त वो आएगा जब आपको हम कहेंगे भाई अब आपकी जरूरत एक साइट पे नहीं है, आपने पूरी 9 की 9 मशीनों का इस्तेमाल सही तरीके से सीखिए, अब आप वहां से हट जाएं, अब हम आपको साइट से उठा करके कोर टीम के ऊपर ले जाएंगे। आपको कारपेट वॉशिंग करनी आ गई है, आपको स्टूल जेटिंग करनी आ गई है, आपको स्क्रबर्स चलाने आ गए हैं, आपको राइड ऑन चलाने आ गए हैं, आपको डिसइंफेक्शन करना आ गया है, आपने मास्टर कर लिया अपने आप को डॉक्टरी के अंदर, आप बढ़ते जाएंगे, पीछे से जगह खाली करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, पीछे से नए लोग आते चलेंगे, सबके लिए जगह करनी चाहिए, सबको नया नया काम नया चीज सीखने का मौका मिलना चाहिए। वो जो नया काम नई चीज सीखने से आपको इस कंपनी में फायदा नहीं है। कभी अगर आप हमारी कंपनी से, वैसे जाता था कोई नहीं हमारी कंपनी से, बहुत रेयर जाता है, लेकिन अगर बाहर कोई जाना चाहेगा तो उसको जब वो जाके बताएगा भाई मैंने मेगा में काम किया है, मुझे अब ये भी आता है, 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 यार अच्छा वहां पे कितनी मिल रही है सर? वहां पे मुझे 50,000 रुपये कर दे, 55 पे आ दो, आपको फायदा ही होगा। नया काम सीखने से हमेशा आपके हुनर में इजाफा होगा और आपको फायदा होगा। हमारे पास कुछ मशीनें जिसकी लागत करोड़ करोड़ रुपए, आपको चलाने का मौका मिल जाएगा, आपको इस्तेमाल का मौका मिल जाएगा। हमारे काफी भाई कुछ ऐसे काम करते हैं जनरेटर्स वगैरह के अंदर, पूरे पाकिस्तान में कोई और नहीं करता, ये डीजल की पॉलिशिंग करते हैं। सीख लें, और कोई कदर नहीं है, आप भी सीख सकते हैं, क्लीनिंग वाले भी सीख सकते हैं, कोई कदर नहीं है हमारे। सीखने में कोई हर्ज, नया हुनर हासिल करने में कोई हर्ज, आप सब कुछ सीखें। तो इवेंचुअली हमने अभी ये समझा कि यार हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कैसे करना, हमने ये सीखा कि हमने स्टॉप वर्क किधर करना है किधर नहीं करना। अब हमने अपना पूरी कोशिश करके, अपनी कोई ट्रेनिंग्स वगैरह मिस भी हो रही है तो मुस्तफा भाई के साथ ट्रेनिंग वगैरह शेड्यूल करवा कर और अपना स्टॉप वर्क का बैच देना। आपको टारगेट दे रहे हैं कि विद इन 6 मंथ्स आपके पास बैच होना चाहिए। हमारे पास एक चीज तो और भी कल्चर है, हमने अपनी जात से किसी को खौफजदा नहीं किया। क्या नहीं कहना? खौफजदा नहीं। कैसे खौफजदा किया जाता है? मतलब उसको डराना नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं करनी है ताकि वो हमारी बात से डरे कि यार अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे नहीं आगे कुछ। नहीं रहना नहीं इससे,
और हमारी जात से दूसरे को ये एहसास होना चाहिए कि वो खुश हो जाए, जैसे कि दर्द सहन। मैं जब भी आप लोगों के दरमियान में आऊं तो आप लोग एकदम खुश हो जाना चाहिए। आई विल बी द पर्सन कि अगर मैं आप लोगों के दरमियान में आके खड़ा हुआ तो आप लोग एकदम खुश हो गए, अरे यार आज तो मजा आ जाएगा, आज तो हंसने के साथ बच्चों से। हम सक्सेसफुल है तब जिस दिन ये हरकत हुई ना हमसे कि अकबर साहब अंदर आए और सबकी पड़ी, ये कहां से आ गया यार। यानी थोड़े से मुख्तलिफ है नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से, नॉर्मल इदारों से थोड़ा मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन ये हमारी पहचान, ये हमारा कल्चर, और इसमें हम हर किसी को वेलकम करें। आओ, किसी ने जाके खुद बता भी थे, तो जैसे कि इंसान को 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, हमारी कोशिश होती है जल्दी जाए उसको जाके बता दिए भाई देख हमारे साथ बिल्कुल ठंडा। हमारे यहाँ पौधा इज्जत से बढ़ता है। कोई भी आदमी अपनी पोजीशन नहीं इस्तेमाल कर सकता किसी दूसरे आदमी को डराने या खौफजदा करने, सर पे कर देने से। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, इसके अंदर कुछ मिसालें दूंगा। आसिफ भाई हैं, आसिफ भाई इनके सुपरवाइजर। अच्छा, अब आपका इनके साथ कैसा बिहेवियर है? मेरे साथ खूब बिहेवियर है सवेरे, और अगर इनसे कोई गलती हो भी जाती है तो मुझे इनको उसका समझाना चाहिए कि ये आपसे गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम इसका ख्याल कीजिएगा, और हर चीज़ को अपना तरीके से कीजिएगा। गुड। और इनको गुस्सा नहीं होना चाहिए, सर प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखें, हमने ये जहन में रखना है कि गलती किसी से भी हो सकती, कोई फरिश्ता नहीं है, मैं भी नहीं हूं। मेरी बनाई गई लिखी हुई पॉलिसी भी गलत हो सकती है भाई। क्यों मैं कोई ऊपर से सहीफा उतरूंगा ना? गलती हर किसी से हो सकती है। गलती करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गलती को ना मानना एक बुराई, गलती को बार बार दोहराना बुराई, गलती को बैठकर आपस में बात ना करना एक बुराई। देखिए, कई दफा गलती कुछ ऐसी बुनियादों पर होती है कि उसमें हमारा आपका अमल दखल नहीं होता। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मोहम्मद इमरान, थोड़ा टाइम लगेगा नाम रखने में। अब इमरान भाई को रात में डर लगता है, एक आध दफा चुड़ैल वगैरह हमला कर चुकी है, एक आधा बड़ी ट्रांसफर हो चुकी है, रात में को डर लगता है अंधेरे में। तो अब आसिफ भाई को पता होना चाहिए कि यार देखो, इमरान अंधेरे में जरा डरता है, तो अब क्या इनको मजाक उड़ाना चाहिए इन पर? ये कहीं जाए तो क्या पीछे से लाइट ऑफ कर देनी चाहिए, चाहे मजाक में कर रहे हो? हमारा कल्चर नहीं। हमारा कल्चर क्या है, यार इमरान वहां की डीपी चेक कर लेना यार, उसको उसके जरा एम्पियर नोट करके ले आओ, और यार जाते हुए ना ये टॉर्च और ये ले जाना है, वहां पे अंधेरा होगा। सपोर्ट देना। हमने एक दूसरे की कमजोरियों पे नजर रखते हुए उसकी कमजोरियों को सपोर्ट करना है।
सलीम अब सलीम भाई को ये बात पता चल गई है, कमाल भाई ना 20 फुट से ऊपर नहीं है। अब वो नीचे बैठ गया, अबे ऊपर नहीं जाएगा क्या? मे बी इसके अंदर सलीम भाई का मकसद ये ना हो के ये डर है। ये डरे की तरफ से मजाक होगा, मगर इनके लिए परेशानी है, लेकिन इनके लिए परेशानी का बायस में क्यों बन जाएगा आपको पता है? क्योंकि इनको पहले ही वहां से डर लगता है, मैं और मस्जिद इनको वहां भेज दूं। और आप नीचे से बैठ के कह रहे हो पुश कर रहा हूं मैं। तो 4 बंदों को और को पता चल जाएगा ये डर है। कि यार ये तो डरता है, अब वो भी बैठ के इसका मजाक उड़ाएंगे। भाई हमने ये बहुत माजरत के साथ मेरे दोस्त, ये इसके बस की बात नहीं है कि अपने इस डर को खत्म करें। जी बिल्कुल, मगर हम इसे सपोर्ट कर सकते हैं, इसको बोलेंगे नहीं करेगा, नहीं करवाएंगे सब, जिससे इसको डर लगे हम वो काम इससे नहीं करना, नहीं करवाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो हम खुद कर लें, खुद कर दें, कोई और आ जाए हमारे साथ हेल्प के लिए। या इसका डर निकालने के लिए, इसको सही करने के लिए इससे कहें भाई मैं तेरी को मदद कर सकता हूँ, इसमें तो ये बेल्ट बांधा हुआ होता है, ऊपर रस्सा लटका हुआ होता है, ट्राई करना चाहता है एक आध दफा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सपोर्ट कर सपोर्ट करना है उसको, उसके फियर्स को कॉन्कर करना है, हौसला देना उसे, हौसला देना है, आपस में एक दूसरे को ट्रेन करना है, क्योंकि हम हैं तो आखिरकार एक ही कुंबाना, एक ही घराना है। मैं क्या लिखा हुआ है ना, तो एक हो गया। एक दूसरे को साथ लेके चलना, साथ लेकर चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम मेगा में रहने का ये कि आपका टीम वर्क नंबर 1 हो। हमारी एक पॉलिसी होती है कि हम कभी भी अकेले काम नहीं करते, इसको हम कहते हैं लोन वर्किंग पॉलिसी। अभी उनको भेज रहे थे ना उधर, टॉर्च भी दे दी, सब कुछ दिया, और फिर क्या किया इन्होंने, नजर भाई से कहा नजर भाई जरा साथ चले जाओ यार, वहां पर वो डीपी की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है। अंधेरे से डर लगता है मुझे इस वजह से। नहीं, अंधेरे से डर लगता है तो उधर उजाला कर दिया, आपके लिए रोशनी कर दी, टॉर्च आपके हाथ में सपोर्ट के लिए सपोर्ट के लिए भेजे, इन केस अगर कुछ हो तो ये सपोर्ट कर सके। देखो हम लोन वर्किंग क्यों मना करते हैं, हम एक आदमी उधर कोई और क्यों होना चाहिए, कम अज कम एक आदमी, आइडियली 2 आदमी होने चाहिए। एक को कुछ हो जाए तो दूसरा उसकी सपोर्ट कर। इसको हम कहते हैं स्पॉटर। अगर आप में से कोई देख लेना एक दूसरे में से किसी को, यार वो अकेला लगा हुआ है उधर, फौरन रिपोर्ट करें, स्टॉप वर्क करते हैं। भाई यार स्टॉप वर्क, क्या यार तू अकेला लगा हुआ है, तुझे किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने बताया नहीं यार। हाँ बस वो यार उस वक्त एकदम से आ गया, मुझे ब्रेकर से रीसेट करने के लिए आया हूँ। अच्छा चल यार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तू ब्रेकर रीसेट कर। हम भी हेल्प कर सकते हैं उसकी, खड़े होकर एनीबॉडी, सपोर्ट कर सकते हैं उसे। एनीबॉडी। हमने ये नहीं देखना कि कौन क्या है, दूसरा उसका वो दिल चाहेगा। ये बात वो हमें भी कुछ सिखाएगा, नेक्स्ट टाइम लेके भी जाएगा साथ अपना। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी ऊंची जगह पे सीढ़ी पे खड़े हुए काम कर रहे हैं सलीम भाई, एक बंदे ने नीचे खड़ा होना जरूरी है। सलीम भाई के ऊपर चक्कर आ गया, क्या होगा? सलीम भाई के ऊपर से आवाज लगा रहे हो, भाई मुझे यार कुछ भी पानी या ऐसी कोई चीज ऊपर पहुंचवा दो यार, नीचे बंदा होगा तो ऊपर ले जाएंगे। यार मेरी तबीयत खराब हो रही है भाई, मेरी ऊपर से रस्सी एक्टिवेट करो ताकि यार मैं थोड़ा रिलैक्स हो। अकेले काम करना
उसको हम कहते हैं लोन वर्किंग पॉलिसी। वो था वर्क एट हाइट। मैं इस कमरे में बैठा हुआ हूं और इधर वेल्डिंग कर रहा हूं। मैंने फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा हुआ है, खुदा खासा आग लग जाए तो मैं, लेकिन पीछे से कोई और है नहीं देखने के लिए कि मेरी चिंगारी कहाँ कहाँ उड़ते हुए जा रही है। मेरी पीठ के पीछे 10 फुट जाके वो चिंगारी लगती किसी लकड़ी की कैबिनेट का, उधर आग पड़े, क्या मुझे पता चलेगा? आपके साथ होगा वो आपको आवाज यस, आपकी सपोर्ट में जो होगा वो देख रहा होगा ये सब। वो देख रहा होगा। आप सर के ऊपर वो लगाया हुआ है हेलमेट। हाँ, फेस शीट लगाई हुई है जिससे आपको नजर ही नहीं आए। बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? जी तो ये वो चीजें हैं दोस्त जो कि आप हमारे जैसे जैसे कंपनी के अंदर अपने 6 महीने पूरे करेंगे, ये चीजें आपने अडॉप्ट करनी है, सीखनी है, इसको अपनी आदतों का हिस्सा बनाना है। ताकि ये आपके लिए सेकंड नेचर हो जाए, सेफ्टी सेकंड नेचर हो। जैसे पॉटी आती है ना तो इंसान सीधा बाथरूम की तरफ भागता है, ये सेकंड में, ये नेचर है कुदरती तौर पर। उसको पॉटी आती है तो दरख्त नहीं चढ़ता, वो क्या करता है? वॉशरूम में व्यक्ति क्या करता है? बाथरूम जाता है, खाना खाता है। ऐसे ही उसकी जिंदगी में आ जाना चाहिए सिर्फ। आप में से कितने घर से निकलते वक्त हेलमेट पहनते हैं सर पे? नहीं, जेब में रख लो यार, एक छोटा वाला रख लो। आप लोगों ने आप लोगों ने इस चीज को सिर्फ यहां पर नहीं देखना है, इस चीज को अपने घरों में भी करना है। आपकी कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस करवा देगी, कोई भी खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, आप वेल लुक्ड आउट, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे दोस्त, आप जितने एक्सीडेंट से गुजरोगे ना वो हमारे पास रिकॉर्ड, हम उसको जरूर स्टडी करें और उसमें देखेंगे कि वो एक्सीडेंट हुआ नहीं। हमने ये नोट किया है कि 90% एक्सीडेंट होते हैं इंसान की केयरलेसनेस की वजह। उसको मालूम होता है कि यार ये मैं गलती करूंगा, वो बाइक के ऊपर बैठता है, हेलमेट रखता है सीधा टंकी के ऊपर ताकि टुल्ले को खांचा ना देना पड़े। हेलमेट सर पे नहीं रखता। भाई ऐसी हेलमेट साथ रखने का क्या फायदा? एक हेलमेट के साथ एक छोटा कंघा रख लो यार, अगर तुम सोचते तुम्हारे हेयर स्टाइल खराब होता है। ये जब एहसास होगा, जब ये आप लोगों के लिए सेकंड नेचर हो जाएगा। सेफ्टी, एहतियात करना आपकी सबसे बड़ी अल्लाह की जात है। कि वो जैसे मैं नजर भाई को बताया था कि अल्लाह में भी यही कहते हैं, पहले इनको बांध दो फिर मुझ पर भरोसा दो। पहले आप तो एहतियात करो। आप अगर बिजली के सॉकेट के अंदर बगैर ग्लव की उंगली दोगे तो लगेगा। आप ये कहोगे अल्लाह के ने मुझे बचाने को बचा लिया। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कोई आप लोगों से मुझसे कोई इसको कोई सवाल पूछना चाहिए तो पूछिए। कोई सवाल किसी के जहन में आता है? चले एक काम, कोई एक आदमी एक लतीफा सुनाने,
तुम सुनाओ यार, तुम सारा खामोश बैठे हो, तुम सुनो, चलो चलो सुनाओ। मैं गाना सुनवाऊंगा फिर मैं तुम्हें रोगे यार कि मैंने गाना सुना दी गाने। देखो भाई प्लीज, हाँ, मेगा आप लोगों से बहुत प्यार है, आप लोग भी मेगा से प्यार है। हमारी इज्जत को अपनी इज्जत समझो, अपने में सारी अखलाक पैदा करें, आपकी तुम्हारे दोनों की अच्छाई। इससे कंपनी की भी वैल्यू बढ़ती है, आपकी भी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है? दोबारा पूछूंगा, कोई सवाल है तो पूछ लो। उस्ताद बहुत बड़ा उस्ताद है। तुम बाद में मुझे ईमेल के ऊपर पूछेगा सवाल। चलो, अब आप लोग बहुत सारे लोग तो एक दूसरे के साथ बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। सर मेरा आवाज नहीं आया। इसका हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा थोड़ी सी कि बोल। हमारी सैलरी का आपको शायद पता होगा तो अभी पिछले महीने आएगी, फिर वो 2 हो गई। अच्छा, ओवर टाइम का हमें अभी तक नहीं पता चला कि हमारा क्या घंटा पर आवर है, सही है ना। फिर ना हमारे पास कोई शीट आई अभी तक उसकी, ना कुछ, सही है। अब तकरीबन जैसे मेरे 50 घंटे में, सही है, अब मेरे समझिए 5,000 रुपये, तो 100 रुपये घंटा मैं ये पूछना था, क्योंकि मुझे अभी तक कोई लिस्ट नहीं मिली तो मुझे पता नहीं। गुड सही गुड। है। और जो हमारी पुरानी लिस्ट थी वो मेरे पास थी, वो कल मैंने शेयर भी करवाई दीपक से कि यार ये शेयर करें, हमारी तो ये और रेट बनता है। लेकिन अब ये नई कंपनी है, ये हमें नहीं पता कि क्या आगे आपकी बात होनी पॉलिसी है, क्या है? क्या पॉलिसी है, हमें नहीं इसका आइडिया। अच्छा, तो हमें इस चीज़ का भी पता रहना चाहिए कि हमारे क्या पर आवर है यहाँ पे। सैटरडे संडे जैसे होता है, संडे का हमारा अलग होता है और आम दिन का अलग रेट होता है। तो उस हिसाब से हमें क्या तो शीट मिलेगी भाई आपका ये रेट है पर आवर, जो नॉर्मल डे का है या सैटरडे है या कोई गेजेटेड हॉलीडे होते हैं उसके हिसाब से। क्योंकि यहाँ तो काम सर कंटिन्यू चलता है कि गेजेटेड हॉलीडे में भी हमें इधर आना पड़ता है, संडे में भी आना पड़ता है, शाम को रुक के भी काम करना पड़ता है। तो इसलिए सर, लेकिन इस बार जो है ना, जो हम सोच के बैठे हुए थे उस हिसाब से सभी तकरीबन जितना भी स्टाफ है सबका माइंड जो है ना माउफ हो गया है कि यार हमें तो इतने पैसे आने थे लेकिन काहे इतने हैं, सही है ना? गुड। और बोलो। तो इससे थोड़ा सा पूछना चाह रहे थे कि क्या हमारे साथ अच्छा, देखिए, मैं आप लोगों को जो भी सब बताऊंगा ना, मैं आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से बताऊंगा, ताकि इसके ऊपर मजीद क्लैरिटी अकबर साहब आपको दें। ठीक है? ओके। मुझे जहां तक इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मालूम, ऑब्वियसली मैं अपने डिपार्टमेंट का काम देखता हूँ, दूसरे लोगों से मेरा ताल्लुक सेल्स वगैरह से, इनसे उनसे पूरा काम है मेरा, ऐसा भाषणबाजी से ज्यादा। तो मुझे जहां तक मालूम है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये है, मैं दोनों चीजें बताऊं, हमारी पॉलिसी क्या है, एमएफएम की पॉलिसी क्या है, और हमें क्लाइंट से क्या पॉलिसी। एमएफएम की तो पॉलिसी होती है 12 आवर शिफ्ट। आपके पास यहाँ पे शायद 9 आवर शिफ्ट है, 9 आवर। हमारे यहाँ पॉलिसी होती है कि 12वें घंटे के बाद आपका जो ओवर टाइम है वो आपका आवरली रेट के हिसाब से लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पर शायद वो 10वें घंटे से शुरू हो जाता है। ठीक है, वो आवरली रेट होता है आपको साहब कुछ मालूम है? जी आवरली रेट होता है। नहीं, आवरली मतलब रेगुलर सैलरी का आवरली रेट होता है। जी जी। रेगुलर सैलरी का आवरली रेट होता है। मतलब अगर आपकी सैलरी 32,000 रुपए है तो वो डिवाइड हो जाएगी, इनका 108 घंटे का महीना है, 26 days। 108 घंटे का महीना, 48 into 4,
तो आपका 234 घंटे अगर नहीं, अगर हमारी 32,000 सैलरी है तो मुझे नहीं पता किसी की सैलरी नहीं नहीं, मैं एक जैसे आपने 32 बोला, मैं उसी हाँ, को कंटिन्यू करता हाँ। हूँ। तो उसमें हमारा पर आवर क्या है? हाँ मैं वही बता रहा था कितना बनता है अकबर भाई 234 आवर्स 234 घंटे से हम उसकी डिवाइड करना अगर आपके दिन के 9 घंटे काम करते हैं और हफ्ते के 6 दिन काम करते हैं उसको से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आपका आवरली रेट आ जाएगा फिर भी अगर आप भी बता सकें अकबर साहब। हाँ अकबर क्या आ रहा है आपका आवरली रेट इनका जो ओवरटाइम की कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है ना नहीं पहले तो आप इधर बता दें इधर क्या है जैसे अगर नॉर्मल अगर आप निकालेंगे तो वो तो 170 का 170 ये कि वो जो रोटी का जो फॉर्मूला है जो यहाँ से हमारे पास आया था से जो हमको मिला था उसके हिसाब से मेरे पास तो सर मेरी 50,000 रुपये सैलरी, मेरा 361 रुपये घंटा नॉर्मल। अगर मैं संडे पे आता हूँ तो मेरा आवर बन जाता है 481। और अगर मैं गैजेटेड हॉलीडे पे आता हूँ तो मेरा जो नॉर्मल डे का आवर है वो डबल हो। ये हमारे यहाँ पे मैं 6 साल से हूँ सर, तो यही पॉलिसी पे काम कर रहा हूँ। सही है देखिए मैं आपको 3 बातें बता दूं सर। ओवर टाइम के सर। ओवर टाइम मेरे ज्यूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा नहीं है हमारी कंपनी की ज्यूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा नहीं सर जो हमारी कंपनी की जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस आता है जिधर उसकी इसके ऊपर अमल दरामद करने की तैयार होता है जिधर हमारी कॉस्ट में वो चीज ऑलरेडी शामिल होती है उधर का मैंने आपको रेट बता दिया कि हमारे पास आवरली रेट होता है और फिर अगर छुट्टी के रोज आ रहा है तो उसका रेट बढ़ जाता है लेकिन अगर अभी जो आप हमारी सही आपके सिनेरियो में ऐसा गेम नहीं हमारे पास आपकी ओवरटाइम शीट आपके डिपार्टमेंट से साइन होगा बिल्कुल उसमें 1,000 लिखा है 1,000 दे देते हैं उसको ऊपर 5,000 लिखा है सर दे देंगे सही। लेकिन मैं यही पूछना चाह रहा हूँ सर कि अभी जो हमारी सबकी यानी टोटल स्टाफ की जो सैलरी आई है उस हिसाब से हमारा ओवर टाइम जी जी अगर कोई डेल्टा होगा उसके अंदर देखिए हम ये पहला महीना है जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहला महीना सर दूसरा कुछ इश्यूज होंगे आपने डिस्कस का बोला था बिल्कुल मैंने करो। बिल्कुल हाँ आपसे मुझे तो पता चलेगा सर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट वो ऑलरेडी ये मामला जो है ना वो वेदरफोर्ड के साथ वसीम साहब के साथ जो है ना ये ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो गया सही हमने उनको जब ओवर टाइम के ऊपर कुछ कंसर्न आए हमारे पास हमने उन्होंने बोला आप अपना फॉर्मूला बताते हैं हमने अपना फॉर्मूला बताते हैं सही उन्होंने बोला नहीं हमारा फॉर्मूला ये नहीं हमारा फॉर्मूला ये है तो अब आप फॉरवर्ड आप ये हमारा वाला फॉर्मूला फॉरवर्ड करेंगे सही वेदरफोर्ड के स्टाफ के लिए सही ठीक है ना तो अभी अब उसका जो भी डेल्टा होगा उसका जो भी डिफरेंस होगा वो आपको मिल जाएंगे पैसे एडिशनल अगर होंगे जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अप्रूवल उसकी यहीं पर आपके लाइन मैनेजर्स कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सर वो अगर पांच दफा ऐसा होता है कि हम 5 बजे ऑफ करके घर चले गए हमें कंपनी से फोन आया कि यार फटाफट आ जाए या पेंटर की जरूरत है हमारी जॉब अर्जेंट है हमें फिर वापस आना पड़ जाएगा ठीक है वो आपके तो उसको पता उसके है ना लिए लाइन हम किसको इन्फॉर्म करेंगे कि यार हम वापस आ रहे हैं उसका उसका जो है ना सलीम साहब उसका प्रोसेस ये है कि हमारे पास महीने के एंड में जो भी ओवरटाइम शीटें आती हैं जी जी वो असलान साहब से साइन होके आती हैं